जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 चयनित अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, चूंकि हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को दोबारा बनाने का ऑर्डर जारी किया। यानी मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए जो 13,000 चयनित अभ्यर्थियों थे उनकी चयन सूची को दोबारा व्यापम को वापस भेजने के लिए बोल दिया है कि आप आरसीआई जो डिप्लोमा होता है उनकी जाँच करके दोबारा से पुनः रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाए। और अपात्रों को जो दोस्तों बाहर करते हुए उन्होंने भर्ती से ही बाहर करने का ऑर्डर सुनाया। दोस्तों, आज जितने भी न्यूज़पेपर आप देखेंगे सभी जगह पर वही न्यूज़ आ रहा है। नई दुनिया है, चाहे दैनिक भास्कर देख लीजिए आप, या फिर अमर उजाला देख लीजिए, हर जगह पर यही। अब फैसला क्या था दोस्तों, कल मैं आप लोगों को ऑर्डर जो है यहाँ पर डाला हुआ था टेलीग्राम चैनल पे 12970 वाली, और ये फाइनल फैसला को मैंने पूरा का पूरा हिंदी में दोस्तों ये कन्वर्ट कर दिया था। सबसे खास बात पता है इसमें क्या बोला गया है कि जो गलत उम्मीदवार हैं, यानी गलत जानकारी का परिणाम, जिन उम्मीदवारों ने आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड स्पेशल डिलेट के विकल्प पर यस टिक किया था लेकिन उसके पास वास्तव में डिप्लोमा नहीं था, उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाए। सुधार की अनुमति नहीं। कोर्ट ने कहा, रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी गलती सुधारने या बोनस अंक जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे बेईमानी को बढ़ावा देना माना जाएगा। चयन सूची वापस भेजी जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह चयन सूची वापस एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी को भेजे और मेरिट लिस्ट का पुनरीक्षण करके बोर्ड उन सभी उम्मीदवारों की फार्म की जांच करेगा जिन्होंने यस टिक किया था। अगर संबंधित डिप्लोमा अपलोड नहीं पाया जाता तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे अपात्र उम्मीदवारों को हटाने के बाद एक नई संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। समय सीमा उन्होंने 3 महीने का बताया दोस्तों। तो पहली चीज़ तो ये आवेदन आपने देख ही लिया, इसमें आवेदनकर्ता किस प्रकार से गलती किए थे। और लेकिन इतना ज़्यादा इसमें नहीं है ये ऑर्डर ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी गलत जजमेंट आया है। जज को ये नहीं मालूम कि ईएसबी जांच करता एजेंसी नहीं है, केवल और केवल वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है। तो जजमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन है, दिक्कत है। इसको लेकर के जो है पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ चुकी है, देख पा रहे हैं यहाँ पर देखो लिखा है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी। अपात्रों को बोनस अंक देना, बेईमानियों को बढ़ावा देना जैसा तमाम चीज़ें। अब अभ्यर्थियों को कहना, सर अब हम आगे क्या करें, तो बहुत ध्यान से सुनिए। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ बता दूँ, जजमेंट जो है वो जजमेंट ऑर्डर गलत आया दोस्तों। पहली चीज़ मैं बता दूं, जजमेंट क्या है, गलत है। चूँकि गलत इसलिए है क्योंकि व्यापम जो है या ईएसबी वो केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, इसको जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा का पूरा जो खेलम खेल या दारुमदार कहना चाहिए वो कौन है दोस्तों, स्टेट मतलब बोले तो डीपीआई एक नियोक्ता है दोस्तों जो नौकरी देती है। यानी कहनी चाहिए सबसे पावरफुल बॉडी होती स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पावरफुल। और ये स्वतंत्र होती है, गवर्नमेंट स्वतंत्र होती है, पावरफुल होती है। ये अपने नियम निर्देश बनाने के लिए, भर्ती करने की जो भी नियम पुस्तिका उसके लिए स्वतंत्र होती, ना कि कोई हाई कोर्ट के दबाव में ये चीज़ करती। तो इस ऑर्डर को सरकार खुद डबल बेंच ले जाएगी या इसमें जो भी उसको स्टे लेना होगा वो ले लेगी। लेकिन वर्ग 3 जो चयनित अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नहीं दोस्तों बल्कि फेयर तरीके से, पूरी ईमानदारी तरीके से चयनित हुए हैं, उनका डीबी प्रोसेस आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो गलत जानकारी देकर के बैठे या जो आरसी वाले हैं, हालांकि इस केस को जो लड़ा है वो सिलेक्टेड ही नहीं है, उनको कौन समझाए कि तुम लोगों का सिलेक्शन हुआ नहीं है और तुम इस केस को लीड कर रहे हो, और इसके बाद भी मेरिट रिवाइज होगी तो भी सिलेक्शन नहीं होना, ये बात भी 100% श्योर है। क्योंकि 200-300 बस बाहर होंगे, उतना वो वेटिंग लिस्ट से उड़ जाएंगे। पर आज चयनित है भाई, कैसे सिलेक्ट होंगे, इनको कौन समझाए। ये जो भी चीज़ कर रहे हैं ठीक है उनकी जगह पर, लेकिन क्या करना है चयनित अभ्यर्थियों की, ये बात को सुनो पहले। तो चयनित अभ्यर्थी डीपीआई जाएं, डीपीआई के सामने सारी बात रखें, जजमेंट को बताएं और उनसे ये बात बोलें कि आप स्वतंत्र हैं, आप पावरफुल एजेंसी हैं, स्टेट है, पावरफुल गवर्नमेंट पार्टी हैं, आप जो है अपने नियम अपने हिसाब से चला सकते हैं। भर्ती कैसे करना ये आपको मालूम, ना कि हाई कोर्ट को मालूम है। जब आपको मालूम कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आवेदन पत्र भरते समय आरसीआई डिप्लोमा अनिवार्य नहीं है, वो आपने किया। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 5% बोनस अंक देना था, आपने दिया, इसमें गलत टिक किया तो उनकी गलती है ना, वो खुद बाहर होंगे डीबी में। तो आप जो है चयनित अभ्यर्थियों की डीबी प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़िए और जो 14,000 डेटा आया है आरसीआई अभ्यर्थियों का, उसकी लिस्ट आप वापस भेज दो और उसमें फिल्टर करके उसका अपलोड कराओ। जितने आते ही सही उतना को आप पात्र मानो, पात्रता सूची जारी कर दो और एक अपात्र सूची जारी करो। अपात्र मुन्ने बाहर करके उतने ही बच्चे जितने आपको चाहिए अपात्र होते हैं, ठीक है। मेरिट सूची में 200 से 400 लोग हैं तो 400 लोग आप वेटिंग लिस्ट से उठा लीजिए, हो गया क्लियर।
इस ऑर्डर का भी पालन हो जाएगा। ये हमने सारी चीज़ किया, लेकिन जो डायरेक्शन जो ईएसबी को दिया ये गलत दिया डायरेक्शन। आप स्विच पे स्टे ले लीजिए, डबल बेंच चले जाइए और आप चयनित अभ्यर्थियों को ऑन टाइम जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दीजिए। ये होनी चाहिए मांग चयनित अभ्यर्थियों की। इसलिए आप लोग 18 तारीख को सोमवार है, 20 तारीख को बुधवार है, आप 20 तारीख को डिसाइड कर लीजिए। मैं नहीं बोलूँगा अकेला कि आप लोग काम कीजिए भाई, ये आप लोगों की भर्ती है, आप लोगों को लीड करना, आपको आगे बढ़ना है। दूसरा, मैंने देखा कुछ ग्रुपों में बेवकूफ़ी जैसे हरकत चली कि 25 तारीख को भोपाल चलना है और मेरिट रिवाइज की बात चल रही है। अरे तुमको ये नहीं दिमाग लगाना कि परीक्षा एजेंसी ईएसबी कुछ नहीं करेगा, आपको डीपीआई पे दबाव बनाना है। और दिमाग ये लगाओ कि पहला डीबी स्टार्ट हो, इसके लिए दिमाग लगाना। रिजल्ट रिवाइज तो वो सेकंड ऑप्शन है। जब विभागीय हाथ खड़े कर देगा कि नहीं हमको रिवाइज मेरिट से ही भर्ती करेंगे, तो भाई फिर आप ईएसबी इस पर आप बना लीजिएगा दबाव, इस पर सारा चीज़ फिर दारोमदार हो जाएगा। लेकिन पहले आप डीपीआई के पास जाइए, डीपीआई से बात कीजिए, डीपीआई क्या स्टेप लेना चाह रहा है। और चयनित अभ्यर्थियों की प्रोसीजर आप आगे बढ़ा दो ना। आरसी वालों के कारण आप 10,000 लोगों को क्यों रोकना, 10 से 12,000। आरसी वाले तो मात्र 800 लोग चयनित हुए हैं शायद तक, जहाँ तक मुझे पता है। तो उनके कारण आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोक के रखे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। तो पहले आप डीपीआई जाइए, चयनित अभ्यर्थी डिपार्टमेंट में बात रखिए, आयुक्त से, कामना आचार्य मैडम से रखिए, क्योंकि पूरी भर्ती को वही लीड कर रही हैं। फिर उनके बाद उनका क्या लीगल अगला एक्शन है, वो कैसा इस चीज़ को लेकर के ट्रीट करेंगी, आगे बढ़ेंगी, उसके हिसाब से आप अगला कदम रखिए। आप डायरेक्ट 25 तारीख को भोपाल जा रहे हैं, जो कि गलत। ईएसबी पर बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप चले जाइए 25 तारीख को। ये दबाव बनाना कुछ नहीं हो, जो भी दबाव बनाना आप सरकार पे बनाइए, गवर्नमेंट पर, डीपीआई पर, वहाँ से ही कोई हल निकलेगा। यहाँ ईएसबी से कोई हल नहीं निकलेगा। 25 तारीख के लिए मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। और ना मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँगा कि तुम व्यापम जाओ, मैं तो यही बोलूँगा कि तुम कोई भी डेट डिसाइड कर लो, 18, 19, 20, लेकिन जाओ डीपीआई, मिलो आयुक्त से, मिलो जो भर्ती को लीड कर रहे हैं, जो जवाबदेही अधिकारी, उनसे मिलिए, उनसे राह सलाह लीजिए और उसके बाद आगे का स्टेप लीजिए। और बार बार दबाव बनाना पड़ेगा, तभी आपकी भर्ती हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं 12.4 का फाइनल ऑर्डर भी आया नहीं है, वो कहाँ पर है, हार्ड एंड रिजर्व है। इसके बाद भी सरकार चयनित अभ्यर्थी जो फेयर तरीके से चयनित हैं वर्ग 2 के, उनको आखिरकार ज्वाइनिंग देने लगी ना, चॉइस फिलिंग हो गई। इसी प्रकार वर्ग 3 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रोसीजर आगे बढ़ा दीजिए। आप छोड़ दीजिए आरसी वालों को, बोल दो आरसी क्या अलग से हम प्रोसेस करेंगे। हटाओ वो 14,000 का डाटा, करो फिल्टर, खोलो पोर्टल, करते रहो, इनका अपलोड कराओ, बाहर करो, अंदर करो, एक सब मेरिट जारी कर देना बाद में। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी फेयर तरीके से उनके प्रोसीजर आगे बढ़ा दो, ये मांग होनी चाहिए दोस्तों। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आई होगी समर्थन में एक कमेंट कर देना, यस सर हम तैयार हैं भोपाल चलने के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद।